हेलो, मैं हूँ कौस्तव और पैरामिस्टिक शैडो चैनल में सभी को स्वागत। इसके पहले यूजी हॉस्टल और पीजी हॉस्टल का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 आप लोग सुने होंगे। अगर नहीं सुने तो प्लीज़ वीडियो सेक्शन में जाके सुन लीजिए, तभी एपिसोड 3 आपको समझ में आएगा। जितने भी मेंबर्स पैरामिस्टिक शैडो का मुझे और पैरामिस्टिक शैडो ग्रुप को सपोर्ट किया, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। समय को बर्बाद ना करते हुए आज चलते हैं द मोस्ट हॉन्टेड ऑफ एपिसोड ऑफ माई लाइफ एक्सपीरियंस, एपिसोड 3, द क्वार्टर ऑफ बोकारो। पीजी हॉस्टल से निकलने के बाद ज़िंदगी एक दूसरा मोड़ लिया। जॉब हुआ, अलग अलग जगह में, अलग अलग दिशा में मैं आगे बढ़ते गया। ये जिस समय का बात बोल रहा हूँ, ये 2014 है। मेरा शादी हो चुका था, मेरा वाइफ था। इस समय में हम झारखंड में शिफ्ट किए, झारखंड बोकारो थर्मल। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से एक अच्छा क्वार्टर भी मिला। खुश था, ज़िंदगी का शुरुआत अच्छे से ही हो रहा था और कहीं ना कहीं मन के कोने से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ये पुराना दिन का एक्सपीरियंस भूल चुका था, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका था। 2014 5 फरवरी सबसे पहले बार मैं बोकारो थर्मल गया और मुझे सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से क्वार्टर मिला। खुश था ये सोच के कि ज़िंदगी का शुरुआत एक अच्छा जगह से हो रहा है, पर क्या पता था मेरा किस्मत, मेरा ज़िंदगी शायद कुछ और लिख रहा था। मेरे ज़िंदगी के किताब के पन्ने कुछ और चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। जब मैं उस क्वार्टर में एंटर किया, उस क्वार्टर में मुझे कुछ वैसा नेगेटिव एंटिटीज़ तो फील नहीं हुआ, पर बहुत ही ज़्यादा गंदा था, अनहाइजीनिक था। लग रहा था कि क्वार्टर काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है। मैंने पूछा भी और स्कूल अथॉरिटी के तरफ से बताया गया कि हाँ, ये क्वार्टर में काफ़ी सालों से लोग नहीं थे, बट वो लोग इस चीज़ को रिनोवेट कर देंगे। और हुआ भी ऐसा ही। खिड़की, दरवाज़ा, घर के अंदर में इलेक्ट्रिक का काम, सब रिनोवेशंस हो गया था। जिस समय से मुझे लगने लगा कि इस क्वार्टर में कुछ प्रॉब्लम है, उस समय बदकिस्मती से मैं अकेला था। मेरा वाइफ उस वक्त कलकत्ता में थी। ऐसा एक दिन, जुलाई महीना, बारिश हो रहा है और मैं कलकत्ता से उस दिन वापस आया, पर अकेला। मैं मिलने गया था मेरे घर वाले से, मेरे वाइफ से। जब मैं बोकारो थर्मल स्टेशन में उतरा तो रात को करीब 9:30 बज चुका था। स्टेशन के आसपास में एक रेस्टोरेंट से कुछ खाना लेके मैं अपना क्वार्टर वापस आ गया। क्वार्टर में उस वक्त कोई भी लोग नहीं रहते थे। इसमें मैं बोल देना चाहता हूँ कि क्वार्टर में टोटल 6 फैमिली का एकोमोडेशन स्पेस है, जिसमें पीछे वाला हिस्सा मुझे मिला था, जहाँ पे 2 बेडरूम था, एक डाइनिंग स्पेस था, एक किचन था, एक बाथरूम था और एक बैल्कनी था, जिस बैल्कनी से पीछे का जंगल दिखता था। फिर से जंगल। क्वार्टर के पीछे वाला हिस्सा में था जंगल और एक जला हुआ मकान। लग ही रहा था कि वो मकान काफ़ी 10-20 साल से कोई आ नहीं रहा है। और मेरा क्वार्टर था थोड़ा ऊंचाई में और उसके बाद शुरू होता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया। बीच में था एक दीवार, जिसके बाद शुरू हुआ था ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। खैर, असली घटना में आते हैं। घर के अंदर एंटर करने के बाद मैं सीधा बेडरूम में गया और डाइनिंग स्पेस में अपना खाना लेके खा लिया। मुझे अभी भी याद है, उस वक्त फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था। तो किसी एक
पर्टिकुलर मैच में टीवी में देख रहा था और खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे स्कूल है तो क्यों ना आज थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी जर्नी भी हुआ था। तो मैं मेरा बेड पे सो गया। अकेला था, बिल्कुल अकेला। बाहर झमझम बारिश का आवाज़ आ रहा था। मैं बैल्कनी का दरवाज़ा, खिड़की सब बंद ही रखा था। सिर्फ बेडरूम का दरवाज़ा खोल के रखा था कि थोड़ा सफोकेशंस ना हो। नींद आ ही गया था और लाइट ऑन करके मैं सोया था। लगभग 11:30-12 बजे के करीब मुझे लगा कि मेरे बेड के नीचे कुछ हलचल हो रहा है, जबकि सारा खिड़की दरवाज़ा बंद है, कुछ बिल्ली भी नहीं आ सकता। फिर भी मैं उठ के दरवाजे की तरफ देखा तो देखा मुझे कि एक काला बिल्ली, बड़ा सा, जिसका आँख गोल्डन कलर का था, मेरे तरफ पूरा एक दृष्टि से देख रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जिंदगी में शायद इंसान जब बहुत ज़्यादा डर जाता है तो कभी कभी वो बहुत साहसी भी हो जाते हैं। तो मैं एक आवाज़ दिया और बिल्ली किचन की तरफ भागा। इसमें मैं आपको बता दूं, किचन में कोई भी बड़ा वेंटिलेटर्स या कोई बड़ा आउट पैसेज नहीं था जहां से वो बिल्ली निकाल सकता है। और अगर बिल्ली को इधर आना पड़ेगा तो बेडरूम क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिल्ली किचन की तरफ गया। तो मुझे लगा कि वो काला रंग का बिल्ली जो अब शकुन माना जाता है, इतना रात को जहाँ बारिश हो रहा है, जहाँ क्वार्टर में कोई नहीं है और एक क्वार्टर भी काफ़ी पुराना है। तो मैं किचन की तरफ झांका। बल्ब के रोशनी में मुझे वो बिल्ली नहीं दिखा। थोड़ा साहस लेके मैं किचन की तरफ गया। नहीं, किचन में भी कुछ नहीं था। मैं वापस आ गया। मैं वॉशरूम गया, थोड़ा मुंह हाथ धोया। मुझे लगा कि शायद इल्यूशन हुआ, मुझे शायद ज़्यादा जर्नी की वजह से हेलुसिनेशन हुआ, और थोड़ा फ्रेश होके फिर मैं सोने गया। लगभग 1:30-2 बजे का बात है। मुझे फील हुआ कि मेरे बहुत आसपास, शायद मेरे माथे के पास कुछ तो खड़ा है और उसके शरीर से जला हुआ बाल का बदबू आ रहा है। जैसे बाल जल जाने से जैसे बदबू आता है, वैसे ही स्मेल मुझे आ रहा था। पर पता नहीं क्यों, कौन सा डर के वजह से मैं आंख नहीं खोल पा रहा था। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ और किसी भी तरीके से मैंने आंख को खोला। नहीं, वहाँ कुछ नहीं था। पर फिर भी वो जला हुआ बाल का स्मेल मुझे आ रहा था। मुझे डर लगने लगा। यूजी पीजी हॉस्टल का एक एक घटना मेरे आंखों के सामने आने लगा। पर उस टाइम पे तो राहुल भी था, पर अब तो मैं बिल्कुल अकेला हूं। क्या करूंगा, क्या करना चाहिए, इतना सोच सोच के सुबह हो गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि जब तक मेरा फैमिली वापस ना आए तब तक मैं अकेले नहीं रहूँगा। मैं मेरा कलीग से बात किया। उसको मैंने बोला कि भाई तू मेरे साथ रहेगा रात को, और उसने भी एग्री कर लिया। फिर से समय धीरे धीरे स्मूथली चलने लगा। उस टाइम मेरा बेटा होने वाला था, जिस वजह से मेरा वाइफ कैलकाटा में ही थी। जुलाई महीने के बाद अगस्त महीने का बात है, और उस टाइम भी बरसात का मौसम चल ही रहा था। उस दिन भी बारिश हो रहा था। शनिवार है, डेट मुझे याद नहीं है, उसके लिए सॉरी। एक दिन शनिवार को मेरा कलीग मुझे बताया कि भाई आज मैं रात को रुक नहीं पाऊंगा, मुझे एक बार घर जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। पर अंदर ही अंदर उस दिन का रात का घटना मुझे मेरे विजन्स में आने लगा।
मैं मेरा स्टूडेंट को बोला कि कोई रहेगा। तो मेरा एक स्टूडेंट था सांगा, वासिम सांगा, क्लास 12 का था। उसने कहा कि सर आप चिंता मत कीजिए, हम रहेंगे आपके साथ, मैं रहूँगा आपके साथ, और क्यों ना उस दिन हम लोग थोड़ा अच्छा खाना वाना भी बना लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा बात है। मैं बहुत खुश था कि मुझे अकेला रहना नहीं पड़ेगा। वासिम सांगा रात को 8 बजे के करीब आ गया था। हम लोग खाना बनाए, खाए, बात किए, और जब सोने गए तो रात को करीब 1:30 बज रहा था। मैंने सांगा को कहा काफ़ी रात हो गया भाई, सो जा। हालांकि कल संडे है, कल देर से उठने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट तो भी 1:30 बज गया, नींद भी आ रहा है, अब सो जाते हैं। फिर भी बात करते करते कब नींद आया पता भी नहीं चला। जब नींद खुला तो कितना बज रहा है मुझे याद नहीं, पर मुझे याद ये है कि मेरे पास सांगा नहीं था, मेरे बेड में सांगा नहीं था। तो मुझे लगा कि वॉशरूम गया होगा। मैं उठा, मैं वॉशरूम की तरफ देखा, वॉशरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद था, बालकनी का दरवाज़ा घर के अंदर से बंद था, बेडरूम खाली। सोचिए, ये कोई कहानी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस वक्त मैं ये चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ वो घटना मेरे आंखों के सामने मुझे दिख रहा है। उतना रात को मैं मेरा स्टूडेंट को मेरे ही रूम में ढूंढ रहा हूँ, बेड के नीचे तक भी सांगा सांगा करके आवाज़ दे रहा हूँ, फिर भी वो कहीं नहीं मिल रहा। जबकि मेन दरवाज़ा भी बंद है, खिड़की बंद है, तो गया कहाँ? इंसान थोड़ी इवापोरेट हो जाएगा। इतना सोच सोच के मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, जबकि मुझे पता था कि बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद है, तो वो कैसे जाएगा अंदर? नहीं, बाथरूम में भी नहीं था। फिर मैं बालकनी के दरवाजे की तरफ आया और देखा कि बालकनी का दरवाज़ा भी बेडरूम के अंदर से बंद है, मतलब बालकनी में कोई जा नहीं सकता। फिर भी मैंने बेवकूफ़ी के साथ बालकनी का दरवाज़ा खोला। बाहर बहुत जोर बारिश और बिजली कड़क रहा था। मैंने देखा कि मेरे बालकनी का कॉर्नर एरिया में वो खड़ा है। कौन? सांगा। पर इतना आवाज में भी उसने मेरे तरफ घूर के नहीं देखा। और इसमें मैं बता दूं, उस समय में बालकनी में कोई ग्रिल नहीं था, वो खाली था, और नीचे काफ़ी ज़्यादा नीचे अगर कोई गिरेगा तो इधर उसका हाथ पैर टूट जाएगा, नहीं तो सीधा मौत। मैंने सांगा को टच किया। मैंने बोला, सांगा यहाँ क्या कर रहा है? जबकि उसके पहले ही मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक किया था कि अगर सांगा बालकनी के अंदर आया तो बेडरूम के अंदर से दरवाज़ा बंद कौन किया? बहुत अजीब बात है ना? इतना ही अजीब मुझे उस सिचुएशन में लगा। मैंने सांगा को फिर आवाज़ दिया, सांगा सुनाई दे रहा है तुझे? क्या हुआ तुझे? इतना रात को क्या कर रहे हैं यहाँ? सांगा का आंख लग रहा था कि किसी एक पॉइंट में स्थिर है। उसने मेरे तरफ घूर के देखा और बोला, सर देखिए सर, वो बालकनी से जो आगे जला हुआ मकान दिख रहा है ना, उसका दूसरा वाला मंजिल में वो खिड़की के पास कोई एक औरत खड़ी है। वो बुला रहे हैं, सर चलिए, उनको कुछ दिक्कत हुआ, चलिए सर बचाते हैं। इस वक्त सांगा ने ऐसा कुछ किया जो मैंने भी नहीं सोचा था। सांगा एक पैर बालकनी के रेलिंग के बाहर दे दिया। अगर एक पैर और देता तो मैं शायद सांगा को बचा नहीं पाता। जोर से एक थप्पड़ मारा मैंने उसको। मैंने बोला, मजाक मत कर, ये मकान, ये क्वार्टर मुझे पहले से ठीक नहीं लगा। और उस वक्त सांगा को लगा कि सांगा अपने कंडीशन में वापस आया। उसने पूछा, सर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको ये भी नहीं कहा कि वो इतना देर तक बालकनी में खड़ा था और बालकनी का दरवाज़ा बेडरूम के अंदर से बंद था। खैर सुबह हुआ,
सांगा को 103 बुखार था। वो घर चला गया। उसके बाद कभी भी सांगा और आया नहीं मेरे घर पे रहने के लिए, और ऐसा कोई सिचुएशन बना नहीं कि मुझे अकेला रहना पड़े। खैर, मैं खुश था कि बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा 2 अजीब रातें उस क्वार्टर के अंदर मुझे अकेला रहना पड़ा और मैं किसी न किसी तरीके से वहाँ से बच गया। दूसरा रात तो संगा भी था मेरे साथ। समय बीतते चला गया। 2014 ख़त्म हो गया। मेरे घर पे अब एक छोटा सा बेटा है। मेरे वाइफ वापस आ गई। मेरे फैमिली के साथ खुशहाल ज़िंदगी चल रहा था। मेरे काम, स्टूडेंट, क्लासेस, मेरा पढ़ाई, मेरा फैमिली, यही था मेरा ज़िंदगी का हिस्सा। फिर 2015 का लगभग मार्च महीने का समय है। उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा था। मार्च में हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहता ही है। और झारखंड के बोकारो थर्मल एरिया में उस समय में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रहा था। मतलब मान लीजिए कि हर शाम को लोड शेडिंग होता था 3-4 घंटे के लिए। तो कैंडल स्टैंड सबका व्यवस्था था मेरे क्वार्टर में। उस रात को भी मैं क्लास लेके आने के बाद लगभग 7:45-8 बजे के करीब मेरा बेडरूम में बैठा हुआ था। सब घर में कैंडल जल रहा था। मेरे वाइफ दीप किचन में खाना बना रही थी और बेटा सोया हुआ था। लगभग 8:30 बजा होगा शायद। बहुत साल पहले का बात है, मुझे टाइम उतना परफेक्टली मैं नहीं बता सकता, पर तब भी लोड शेडिंग था और मैं कुछ सोच रहा था। वाइफ किचन में खाना बना रही थी। मुझे लगा कि मेरा कॉमन पैसेज जो किचन और मेरा फर्स्ट स्टडी रूम और बेडरूम को कनेक्ट करता है, उस बेडरूम से किचन की तरफ एक ब्लैक लंबा सा शैडो झट से हट गया। इतना स्पीड में कोई चीज़, कोई हवा भी जा नहीं सकता, ऐसा मुझे महसूस हुआ। कुछ 10 से 12 सेकंड तक मैं चुप रह गया। मैं ये सोच रहा था कि हो क्या रहा है ये। और तभी मुझे एक आवाज़ आया जो सुन के मेरा वर्टिब्रा से मेरा ब्रेन तक डर का एक एड्रेनलिन दौड़ गया। उस वक्त मेरा वाइफ किचन से आवाज़ बोल रही थी कि कौस्तभ, क्यों पीछे आके खड़े हो? अभी इस वक्त लाइट नहीं है, डराना बंद करो और खाना बनाने दो। जबकि मैं बैठा हुआ था बेडरूम में। अगर आपको सच्चाई नहीं लगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि प्रूफ, मैं मेरा क्वार्टर का कुछ प्रूफ तो वीडियोस में ऑलरेडी दे रहा हूँ, पर सही बात बता रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में कभी कोई भूत नहीं देखा, पर देखा तो शैडोज़, महसूस किया तो शैडोज़। मैंने दौड़ के किचन की तरफ गया। मैं वाइफ को बोला कि क्या अनब सनब बोल रहे हो, मैं तो बेडरूम में था। वाइफ विश्वास नहीं की। उसने बोली कि नहीं, तुम तो अभी पीछे खड़े थे। तुम्हारा जो सांस है, चलने का जो आवाज़ है, वो मैंने खुद महसूस किया। हालांकि मैं काम कर रहा था इसलिए मैं पीछे नहीं देखी। मैं और उसको ये भरोसा दिलाने का कोशिश नहीं किया कि मैं वो नहीं था, क्योंकि नहीं तो वो डर जाती। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि हर दिन मेरे साथ कोई हॉरर इंसिडेंसेस हुआ। लगभग 6 महीना 7 महीना बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता ही था। पर जो चीज़ लगभग रेगुलरली होता था वो था उस जला हुआ मकान और उसके आसपास के जंगल से एक आवाज़। लोमड़ी का आवाज़ मुझे पता है, कोई और पशु का भी आवाज़ होगा तो वो अलग है। रात को जैसे 11:30 पौने 12 बजता था, उस जंगल और उस दीवार के पास एक औरत और एक बच्चे का रोने का आवाज़ आता था। लगता था जिंदगी का सारा दुख दर्द उनके ज़िंदगी में उभर पड़ा है।
जब रात को बहुत आसपास सुनसान शांत हो जाता था तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करके हमारे कानों तक पहुंचता था। मैंने भी नेग्लेक्ट किया, मेरे वाइफ भी। पर क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं उस मकान में 8 साल रहा, 8 साल, और मैंने सिर्फ 2015 तक का घटना आपको बताया। 2016, 17, 18, 19, 20, 21 तक मेरे साथ ऐसा बहुत सारे इंसिडेंसेस हुआ जिस वजह से मैं अंदर से टूट चुका था। पैरामिस्टिक शैडो, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल रिसर्च, पैरानॉर्मल साइकोलॉजी का कितने सारे किताब मुझे पढ़ना पड़ा ये जानने के लिए कि मैं और मेरा फैमिली को मैं कैसे बचाऊं। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा तो रूम छोड़ क्यों नहीं दिए। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जब इंसान का ज़िंदगी कोई और हाथों से कंट्रोल्ड हो, जब इंसान का ज़िंदगी किसी और पैरानॉर्मल एंटिटीज़ से घिरा हुआ हो, तो मैं क्या, मेरा वाइफ क्या, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत बार हालांकि सोचा कि रूम छोड़ दूँ, पर अजीब बात यह है कि सुबह उठने के बाद ही कोई एक एनर्जी मुझे ये बोलता था यहाँ छोड़ के मत जाओ, और मैं उस एनर्जी से कन्विंस हो जाता था। फिर भी ऐसा क्या हुआ मेरे फैमिली के साथ और मेरे साथ कि आखिरी में मुझे वो रूम सारा बंधन, सारा माया और सारा हैलुसिनेशंस को छोड़ने पे मजबूर कर दिया था। ऐसा कौन सा चीज़ हुआ था उस क्वार्टर नंबर A/70 में कि आखिरी में मैं ये सोच लिया था कि अगर जिंदा रहना है तो आज ही आज मुझे ये रूम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी 2016 के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आज तक मेरे पास वो जवाब नहीं है कि मेरे उस दिन अकेले बिता हुआ रात में जला हुआ बाल का स्मेल, वो बिल्ली कहाँ गया, सांगा अचानक से बैल्कनी की तरफ क्यों गया, उस जला हुआ बंगलों में आखिर हुआ क्या था। वो जला हुआ बंगलों का मिस्ट्री मैं आने के समय सुना था, जो मैं आखिरी में, ये सारा एपिसोड ख़त्म होने के आखिरी में बताऊंगा कि आखिर में ऐसा कौन सा दुर्घटना हुआ था जिस वजह से ये औरत, ये बच्चे, एक बिल्ली और इस तरीके का जला हुआ बाल और मांस का स्मेल बीच बीच में आता था। मैंने इसके पहले मेरे ज़िंदगी में जला हुआ मांस, सड़ा हुआ स्मेल लिया था, पर मैं एक बात कहूँगा कि जब रात को आप आंख बंद करके सोए हो और आपकी आंखों के पास लगे कि कोई खड़ा है और उस वक्त आपके नाक में अजीब सा जला हुआ बाल का बदबू आए, तो मुझे नहीं पता कि आप क्या करोगे, क्या सोचोगे और क्या कर पाओगे। खैर, इसको सस्पेंस में ही रखते हैं। नेक्स्ट संडे एपिसोड में मैं ये बताऊंगा 2016, 17 और 18 में ऐसा कौन सा घटना हुआ था जो अंदर का रूह तक आपको ये मानने पे मजबूर करते हैं कि अगर पैरानॉर्मल एंटिटीज़ है तो उसको कभी भी प्रोवोक नहीं करना चाहिए, उसको इनविटेशन नहीं देना चाहिए, उसको चुनौती नहीं देना चाहिए, जो गलती हमने किया था। खैर, इस कहानी को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये कोई कहानी तो था नहीं, ये मेरे ज़िंदगी का बदकिस्मती है जो मुझे हमेशा इस मोड़ पे खड़ा कर दिया कि मुझे आज ये सारे चीज़ आपसे शेयर करना पड़ रहा है। खैर, पैरामिस्टिक शैडो का सारे मेंबर्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप बहुत खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग खुश रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए और सबका भला हो। पैरामिस्टिक शैडो का ये एक एपिसोड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ बताइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, लाइक शेयर करवाइए और प्लीज़ पैरामिस्टिक शैडो फैमिली को सपोर्ट कीजिए कि हमारा फैमिली और बड़ा हो और
धीरे धीरे मैं ये सारा रिसर्च एंड साइकोलॉजी को कंबाइन कर सकूं, हम लोग बहुत सारे इंसिडेंसेस में बात कर सकें और एक्सप्लोर कर सकें कि क्या है असली राज ये पैरामिस्टिक शैडो का। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे दोस्तों। खुश रहो, आगे बढ़ो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।